बैतूल जिले की कोल नगरी सारणी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बगडोनाज कॉलेज गेट से श्योपुर कॉलोनी का भ्रमण करते हुए पाथाखेड़ा बुद्ध विहार भारी संख्या में अनुयायी रैली में शामिल होकर आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। जाकिर की विशेष रिपोर्ट। गरजे उठे गगन सारा भीम के जयकारों से, समुंदर छोड़े अपना किनारा भीम के जयकारों से, हिल जाए जहां सारा भीम के जयकारों से, जब गूंजे जय भीम का नारा भीम के जयकारों से। चूंकि न छुरी रखते हैं न ही पिस्तौल रखते हैं, जय भीम वाले हैं दिल में जिगर और अपनी कलम में तेज धार रखते हैं। अंबेडकर जयंती जो कि हर साल 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाई जाती है, इसे विश्व की सबसे बड़ी जयंती कहना गलत नहीं होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अम्बेडकर जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रसिद्ध और प्रेरणादायक नारे या मूल मंत्र थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जैसे शिक्षित बनो मतलब ज्ञान ही शक्ति है और सामाजिक सुधार की पहली सीढ़ी है, वही संगठित रहो, एकता में ही शक्ति है। चूंकि शिक्षित व्यक्ति समाज को एकजुट कर अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। संघर्ष करो मतलब अपने अधिकारों के लिए अन्याय और असमानता के विरुद्ध संघर्ष करना अति आवश्यक हो जाता है। इन नारों का उद्देश्य दलितों और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, समानता और आत्मसम्मान दिलाना बाबा साहब का मकसद बताया गया। जयंती की बात करें तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में के महू में हुआ था। वे भारतीय संविधान के जनक, प्रथम कानून मंत्री और सामाजिक न्याय के प्रतीक है, जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता और महिला व पिछड़ों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अंबेडकर जयंती का मुख्य महत्व देखा जाए तो संविधान निर्माता का सम्मान कहना गलत नहीं होगा। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसने देश को समानता और मौलिक अधिकार दिए। उन्होंने समाज में समानता, बंधुत्व और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए काम किया। इसलिए इस दिन को समानता दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। बाबा साहब को याद कर समाज को प्रेरित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जबकि इतिहास के अनुसार बाबा साहब की पहली बार जयंती 14 अप्रैल 1928 को पुणे में जनार्दन सदाशिव रणपीसे द्वारा मनाई गई थी, जो कि बाबा साहब के अनुयायी थे। इस दिन को पूरे देश में बाबा साहब के विचारों और योगदान को नमन करने के लिए मनाया जाता है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बाबा साहब का ये भी कहना था, जिसका मन जीवित होते हुए भी स्वतंत्र ना हो, वो मृत्यु के समान ही है। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले अंक में अगले विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।